परिवर्तन को अडॉप्ट करने में, उसको मान लेने में ही भलाई है। अगर जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है, उसको मानने में यूं भलाई है कि देखो दो चीजें, या तो आप समर्पण की तरफ जाएंगे या संघर्ष की तरफ जाएंगे। दो चीजों पे सारा धर्म और ये जो ध्यान है आधारित है कि या वो संघर्ष की तरफ जाएगा या वो जाएगा समर्पण की तरफ। अगर समर्पण की तरफ जाएगा तो जीवन में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई उसको नदी के उल्टा तरफ तैरना नहीं है। और अगर समर्पण की तरफ जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे नदी की धारा की तरफ ही बह रहा है, जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ वो बहता चला जाएगा। तो जीवन दो चीजों पर आधारित है, या संघर्ष पर या समर्पण पर। तो मेरे हिसाब से समर्पण पे ही भलाई है। उसको रहीम जी ने भी कहा कि दिन का फेर है, कोई बात नहीं, इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप दिन आएगा उसमें देर भी नहीं लगेगी बनने में, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा, गुरु नानक देव जी की शिक्षा का आधार भी ध्यान और धारणा ही है। आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, उसमें भी सारा जोर जो है उनका ध्यान और धारणा पे है। जैसी आपकी धारणा होगी वैसा ही आपका ध्यान लगेगा। धारणा पे ही ध्यान आधारित है। जब तक हमारी धारणा परिपक्व नहीं होगी, ध्यान की शुरुआत नहीं हो सकती। उसके जीवन के प्रति जो है नजरिया भी जो है वो ध्यान और उसका धारणा की वजह से ही बदलेगा। मेरा नजरिया अगर नेगेटिव है तो मैं कैसे उसमें चेंजेस लाऊंगा। और हमें जीवन में सबसे बड़ी बात एक चीज और गौर करने की, हमें धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म की आवश्यकता गुरुओं ने, आज के जितने भी धर्म गुरुओं ने ये पैदा की हुई है। कोई किसी भी इंसान को कुदरती तौर पर किसी धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन सिर्फ एक इसको सूचना के तौर पे सुनिए, ये मेरे प्रवचन भी जो है ये आपको सिर्फ एक सूचना के तौर पे इसको आप सुन सकते हैं। अगर आप सोचें कि यही आपको पार ले जाएंगे या मेरी कोई कृपा हो जाएगी तो आप बड़ी गलत फहमी में रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता है वो है ध्यान की, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक एसेट है, एक इंडिविजुअल कंसेप्ट है। इसमें किसी धर्म की, किसी स्पोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। और जीवन में सुकून जो सबसे जरूरी है वो उसको ढूंढते रहते हैं कि सुकून बाहर मिलेगा, बाहर मिलेगा। बाहर कोई सुकून नहीं मिलेगा, सुकून मिलेगा वो आपके अंदर है। सिर्फ जैसे कस्तूरी कुंडल बसे। अब जंगलों में आप देखो हिरन को, जो कस्तूरी है उसमें बड़ी सुगंधित है, वो सोचता है कि ये सुगंध कहीं जंगल से आ रही है, वो भटकता रहता है, जंगल में भटकता रहता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके अंदर ही है ये कस्तूरी, तो वो शांत हो जाता है। ऐसे ही सुकून, जो शांति, वो इंसान के अंदर ही है, उसको बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हमेशा, और फिर महात्मा बुद्ध ने भी कहा है अपा दीपो भव। ये एक 3 शब्दों में उन्होंने सारा धर्म की व्याख्या कर दी कि तुम अपने दीपक खुद बनो, दूसरा तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। ये जो प्रवचनों का आधार है वो सिर्फ यही है कि आप इन चीजों से बचो, कि कोई आदमी आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता। आपकी अपनी समझ, आपका अपना ध्यान, आपकी अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग, आपकी अवेयरनेस आपको आगे ले जाएगी। दूसरा आदमी इसमें कोई भी आपकी चेतना को विकसित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इंद्रियां 2 चीजों से प्रभावित होती हैं। ये चीज आप सोच कर रखिए, या वो ध्वनि से प्रभावित होंगी या स्पर्श से। और तीसरी चीज है जो मेन है वो है दृष्टि। स्पर्श, इसका ध्यान रखो, स्वर, इसका ध्यान रखो, और दृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये बड़ा पुराना एक नियम है कि जैसी आपकी दृष्टि होगी सृष्टि भी वैसी ही है। सृष्टि कोई अलग तरीके से नहीं है, वो आप ही का एक है। अब गुरु ग्रंथ साहब का एक थोड़ा सा इसमें जिक्र कर देना बहुत जरूरी है कि जो कबीर जी ने कहा उसको लगभग वैसा ही गुरु नानक देव जी ने दोहराया। और वो इस तरीके से दोहराया कि एक डिबेट हुआ वर्ल्ड में सारे धर्म गुरुओं का। उसमें आया कि ये संसार के बारे में कि धर्म क्या है, धर्म का आधार क्या है। ये बड़ा एक रेलिवेंट क्वेश्चन उसमें हुआ। तो उसके डिबेट में जो चीज निकल के आई, उसमें गुरु नानक देव की चीजें जो मानी गई ग्रंथ साहब में, वो बड़ी ऑथेंटिक मानी गई। उस पर लोगों ने उसको सराहा, माना। अब जीवन के 2 आधार हैं। एक आधार है कि जीवन में सब कुछ हो रहा है। महात्मा बुद्ध की जो फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट धर्म के अंदर ये माना जाता है कि दुनिया में जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, कोई करता नहीं है। लेकिन गुरु नानक देव ने थोड़ा जिसको और डिफाइन किया। गुरु नानक देव ने कहा कि हो तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है दुनिया में कि क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है लेकिन वो किसी हुक्म के अनुसार हो रहा है। कोई ऐसी चीज जरूर है इस दुनिया में अंदर जिसके हुक्म से सब चलता है। तो उन्होंने अपने पौड़ी 2 में, गुरु नानक साहब ने अपने गुरु ग्रंथ साहब में ये दर्ज करवाया कि हुक्मी होवनी आकार। इस जीवन में जितने भी आकार हैं वो उसके हुक्म से हैं। उसके हुक्म के बगैर कोई आकार प्रकट नहीं हो सकता। हुक्म न कहिए जाए, ये जो है हुक्म, उसके हुक्म को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि मैं उसको डिफाइन कर दूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये उन्होंने कॉस्मिक लॉ के बारे में इंडिकेट किया है कि दुनिया में एक ऐसा कानून भी है कि हुक्म ना कहिए जाए, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हुक्मी होवनी जीव। उन्होंने कहा जितने जीव इस सृष्टि के अंदर आपको नजर आ रहे हैं सब उसके हुक्म से पैदा हुए हैं।
ये अपने आप पैदा नहीं हुए, उसके हुक्म के अधीन है। दूसरा, उसको इसी हुक्म को हिंदुओं ने अपने ग्रंथों में लीला कहा है, थोड़ा सा शब्द बदल गया लेकिन उन्होंने कहा इसको लीला है। फिर वो कहते हैं हुक्मी उतबू नीच, कि जीवन में हमें बहुत नीचा भी देखना पड़ता है लेकिन फिर भी उसके हुक्म से नीचना देखना पड़ता है। हुक्म अंदर सब कुछ, अब गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि उसके हुक्म के अंदर ही सब कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं है। बाहर हुक्म ना कोई, इस हुक्म से बाहर कोई चीज नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने महात्मा बुद्ध के जो आधार था उसको और मजबूत कर दिया कि सब कुछ हो रहा है लेकिन वो किसी के हुक्म से हो रहा है। इस किसके हुक्म से हो रहा है, ये आपके अनुभव की सब्जेक्ट है। उन्होंने फिर इस हुक्म को वेदों ने रिक्त कहा है। जिसको गुरु नानक देव हुक्म कह रहे हैं, वेद उसको रिक्त कह रहे हैं। इसी हुक्म को लाओत्से ने ताऊ कहा, जो चाइना के बहुत बड़े सेंट हुए उन्होंने इसको ताऊ कहा, और महात्मा बुद्ध ने इसे धम कहा। महात्मा बुद्ध ने भी इसको कहा कि धम, कोई ऐसी शक्ति तो है जिसको उन्होंने धम का शब्द दिया। और महावीर ने इसे धर्म कहा, जैनियों के जो गुरु थे महावीर, उन्होंने भी इसको कहा। भगवान कृष्ण ने इसको कहा कि ये होनी के अधीन है। तभी तो वो गीता के अंदर बार बार कहते हैं कि अर्जुन को कि तू ज्यादा उदास मत हो, ज्यादा परेशानी मत पड़, ये होनी के अंदर है। इसको उन्होंने समझाया कि ये सब कुछ निश्चित है, ये सब कुछ उसके अधीन है, इसलिए इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो उसकी जिम्मेवारी हम अपने पे ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बहुत जीवन में हमारी बड़ी काबिलियत है, हम इसलिए ये काम अच्छे हो गए। ये नहीं, अगर बहुत अच्छा भी हुआ है तो उसके हुक्म से हुआ है। और जीवन में अगर बहुत गलत काम भी आ गए हैं, जीवन में बहुत मुसीबतें दुख भी आ गए, तो ये भी आदमी को समझना चाहिए कि ये उसी के हुक्म से आ गए हैं। और बार बार आदमी को उसका गिला शिकवा नहीं करना चाहिए कुदरत का कि ये आपने ये कर दिया वो कर दिया। कि जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, एक राजा के गुलाम था, वो गए जंगल में, एक फल को राजा ने तोड़ा, काटा, काटे के उसके 4 पीस उसने कर दिए। जैसे ही वो खाने लगा तो गुलाम ने कहा महाराज 1 पीस मुझे भी दे दीजिए। उन्होंने 1 पीस उनको दे दिया, वो खा गए। जैसे ही राजा दूसरा वो खाने लगे पीस को, तो उसने कहा महाराज ये भी मेरे को दे दीजिए। उसने कहा कोई बात नहीं, ये भी मैं तेरे को दे देता हूँ, 2 पीस मेरे लिए रह गए। वो तीसरा जब खाने लगे तो वो गुलाम कहने लगा कि महाराज तीसरा मुझे दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। तो महाराज ने सोचा भी अजीब सी बात है। जब वो चौथा खाने लगे तो गुलाम ने कहा कि साहब ये भी मुझे दे दीजिए कि मेरे से तो रहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि तेरे को कुछ तो सोचना चाहिए कि एक ही फल है और जंगल का इतना लंबा रास्ता था कि भाई तूने भी खाना था, मैंने भी खाना था। तो वो चौथा फल उन्होंने जबरदस्ती जैसे ही अपने मुंह में डाला राजा ने, एकदम उनको पता लगा कि ये तो जहर से भरा हुआ है, ये तो इतना कोड़ा है कि वो घबरा गए। उन्होंने उसको कहा गुलाम को कि बेवकूफ आदमी, ये इतने 3 जो फांक तूने जो खाई। तो गुलाम का जो जवाब था वो कितना ऑथेंटिक था। उसने कहा महाराज सारी जीवन मैंने आपके हाथों से क्या क्या नहीं खाया, कितने पकवान खाए, कितना, और अगर आज जीवन में ये एक कड़वा फल आ भी गया तो उसके लिए क्या आपको गिला शिकवा मैंने करना था। तो ये जो स्टोरी है ये बड़ी ऑथेंटिक है कि जीवन में हमें बहुत सुखों की तादाद ज़्यादा है, सुखों की संख्या ज़्यादा है हमारे जीवन में, दुख बहुत कम आते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो परेशानियां, हम उन दुखों को पकड़ के बैठ जाते हैं, वहीं पे हम गिला शिकवा करने लग जाते हैं कि ये दुख बहुत है। लेकिन हम कभी ये नहीं लगाते कि हमने जीवन में सुख भी उसने दिए हैं। अगर सुख उसने दिए हैं तो फिर दुख कौन भोगेगा, दुख भी हमें ही भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको हर समय कुदरत का हमेशा जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आपको इस जीवन में उतारा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको प्रिविलेज मत माने, ये कोई विशेषाधिकार नहीं है आपका कि आप दुनिया में आ गए। ये तो आपको हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस पृथ्वी पे आप आए। अब इस पृथ्वी को आप निहारो, कुदरत को महसूस करो और इसका आनंद लो। इन दूसरे पंगों में मत पड़ो, फालतू के सब्जेक्ट जो हैं उनको हटा दो। कोई लड़ाई कर रहा है किसी से, कोई किसी की परेशानियों को पैदा कर रहा है। जीवन का आनंद वही ले सकता है जिसको जीवन की परिभाषा पता हो, जीवन का मूल्य पता हो। ये इतना मूल्यवान है कि किसी भी मरते हुए आदमी से पूछो, उससे पूछो कि ये जीवन, वो कहेगा मेरा सब कुछ ले लो आप, लेकिन मेरा जीवन मत लो। कम से कम इस पृथ्वी से जाने का तो किसी मनुष्य का दिल नहीं करता, चाहे वो कितना परेशानियों में क्यों ना जी रहा हो। तो इसलिए मेरा भी ये कहना है कि जीवन की परिभाषा को समझो, ध्यान के महत्व को समझो, और जीवन में सार क्या है और आसार क्या है इस पे अपना ध्यान लगाओ। आसार को छोड़ते जाओ, सार को पकड़ लो। आपका जीवन इतना आनंदित होता चला जाएगा, आपको खुद ही इतना आनंद आने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर शुक्रिया अदा करने का भाव पैदा होगा। हम शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? इसलिए नहीं करते कि हम अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं। हम कहते हैं कि क्या है जीवन में,
जब जीवन में सुख आएगा और समझ आएगी, राइट अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप देखेंगे कि आप आनंदित होते चले जा रहे हैं। तो ये प्रवचनों का सार सिर्फ यही था कि धर्म का चुनाव स्वतंत्रता से कीजिए और ध्यान को हमेशा अपने अंदर, उसको अपने अंदर डालने की कोशिश करें, ताकि ये रोशनी की तरह जीवन में अंधकार जो है आपका दूर हो और आप एक आनंद की तरफ बढ़े। अगर आज धर्म की व्याख्या गलत की गई है तो उसका सबका दोष जो है वो गुरुओं का ही है। जो आज के धर्म गुरु हैं उनका दोष है। उन्होंने धर्म को लाभ का मार्ग बना दिया है कि आप हमारी शरण में आइए, इसमें आपको लाभ होगा। तो लोगों की कम बुद्धि की वजह से वो सोचते हैं कि शायद इस गुरु के यहाँ चले जाएंगे, उस गुरु के वहाँ चले जाएंगे तो उससे कुछ लाभ होगा। तो मेरे मान्यता के अनुसार ये सब धोखा है, कोई किसी को कहीं नहीं पहुँचा सकता। आप अध्यात्म का सीधा और साफ अर्थ समझ लीजिए, अवेयरनेस ऑफ माइंड, आपके समझ बोध को बढ़ाना जो है, एक तो वो है, और टू इंक्रीज द मेंटल लेवल, आपके दिमाग का जो संतुलन है उसको बढ़ाना है ताकि वो इंक्रीज हो। दूसरा, बेयरिंग कैपेसिटी इन एनी वर्स्ट सर्कमस्टांसेस, कि कितना भी दुख आ जाए जीवन में, कितनी भी परेशानी आ जाए, उसको बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो ध्यानी में ही आ सकती है, संसारिक आदमी में नहीं आ सकती। वो 1 मिनट में उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये है कि टू कीप फर्म फेथ ऑन नेचर, कुदरत पे आपका अंधा विश्वास होना चाहिए कि वो आपके साथ गलत नहीं करेगी, वो हमेशा अच्छा करेगी, क्योंकि उसका नियम है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ क्या है आपको अभी तक नहीं पता चलता। लोगों की 70 साल की उम्र हो जाती है, वो पता ही नहीं चलता, रो रहे हैं। वो 70 साल की उम्र में भी वो गिला शिकवा करते हैं कि जीवन में कोई आनंद नहीं आया, हम परेशान हैं, कोई जीवन का मजा ही नहीं है। मजा इसलिए नहीं है क्योंकि बोध नहीं है। बोध कहाँ से पैदा होगा? इसको समझने के लिए धर्म की इजाद हुई। धर्म का इन्वेंशन जो है वो इसलिए हुआ कि ताकि ये एक साइंस है, आपको रिलीफ देने के लिए, रिलैक्स देने के लिए, लेकिन इसको लाभ का मार्ग बना दिया धर्म गुरुओं ने, जो कि गलत है। तो मेरी मान्यता के अनुसार धर्म को आप अपने ऊपर बढ़ाने का, ऊपर ध्यानिस्ट बनने की तरफ जाने का विज्ञान है, ना कि इसमें कोई लाभ हानि का कोई सब्जेक्ट है। जीवन में देखो, गुरु नानक देव जी ने भी जो जीवन का आखिरी सार जो उन्होंने अपना दर्ज कराया है, उन्होंने कहा है, जमना मरना रोज ही है, रब रखे आप मुरारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, हरदम रब तो डर के चलना, अहंकार न कर बंदे। अब बड़ा छोटा सा सार में उन्होंने सारा कुछ पूरा कर दिया कि जमना और मरना ये तो रोज का काम है। हम कितने हजारों साल से जन्म ले रहे हैं, कितने हजारों साल और जन्म लेंगे, जब तक कि इस इतनी अवस्था में ना पहुंच जाए कि जन्म की जरूरत ही न रहे। और फिर ये उन्होंने कह दिया कि भिखारी पर भी भिखारी राज कर सकता है और राजा भिखारी बन सकता है। और जीवन में कितने उदाहरण हैं। अगर आप कुदरत पे विश्वास रखो तो आप बेफिक्री से जियो। और उसमें कहा है उन्होंने, हर दम रब तो डर के रहना। आप डर के ही रहिए तो अच्छा है, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने वाला कितना बलवान होगा, इसका अंदाजा आप ध्यान से ही लगा सकते हैं। इसलिए कोई अहंकार, इसमें कोई द्वेष भावना, ये सब हटा के अपने जीवन को ऊपर ले जाओ, यही सच्चा धर्म है।